अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मेरा टॉपिक नॉन फाइलर के हवाले से है। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अच्छा, मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आप बीइंग ए नॉन फाइलर कौन-कौन सी गलतियाँ करते हैं, फिर एफबीआर को पता चल जाता है, फिर आपको नोटिस इश्यू हो जाते हैं। तो क्या किया जाए और वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे आपको नोटिस आता है और आपको जो ये नॉन फाइलर रहने का जो फ़ायदा जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो है आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी नहीं है या अपने नाम पर ट्रांसफ़र नहीं करना है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और अपने नाम पे कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी, तो इसका मतलब है आप एफबीआर के रडार पे आ गए। वो कैसे आते हैं? वो इस वजह से आते हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके ऊपर टैक्स रेट इस दफ़ा तो बहुत ज़्यादा हो गया है नॉन फाइलर्स के लिए। अच्छा, अगर कोई प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं और उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू जो है ना वो 50 मिलियन तक है, तो 12% से आपको 236 के में एडवांस टैक्स आपका कटता है, जो कि एफबीआर में जमा हो जाता है। और अगर ये 50 मिलियन से ज़्यादा है और 100 मिलियन तक है, तो आपको 16% से उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है। और अगर 100 मिलियन से ज़्यादा है, यानी कि 10 करोड़ से ज़्यादा है एफबीआर की वैल्यू उस प्रॉपर्टी की, तो 20% से वो टैक्स आपको जमा करना पड़ता है। अब ये टैक्स जमा होने के बाद कहाँ जाता है? ये एफबीआर ज़ाहिर है आपके सीएनआईसी नंबर पे, आपके नाम पे एफबीआर में जमा हो जाता है, तो वो ऑलरेडी इनकी इन्फॉर्मेशन में आ जाती है। तो जैसे ही उनकी इन्फॉर्मेशन में आ जाती है, तो फिर आपको नोटिस इश्यू होंगे। अच्छा, दूसरा क्या है, आप कोई गाड़ी खरीदते हैं या गाड़ी अपने नाम पे करते हैं, तो फिर उसका जो है ना वो भी इंजन की कैपेसिटी के हिसाब से उसका टैक्स कटता है। जैसे 850 सीसी से स्टार्ट होता है ये। इसके रेट्स भी मैंने दिए हैं, आप इस रेट को आप देख सकते हैं। तो ये टैक्स भी ज़ाहिर है एफबीआर में ही जमा हो जाता है और आप एफबीआर के रडार पे आ जाते हैं। इसके बाद आप बैंक में कैश या चेक डिपॉज़िट करते हैं, तो यहाँ से भी एफबीआर को पता चल जाता है कि आप नॉन फाइलर हैं और आपने रिटर्न फाइल नहीं किए हैं। तो वो कैसे पता चलता है? अगर आप फाइलर हैं तो कोई मसला नहीं है। ज़ाहिर है आप कोई ना कोई जस्टिफ़िकेशन आपके पास होगी, रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो जब रिटर्न फाइल करेंगे तो आप उसको बता भी देंगे। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपके लिए ये खतरे की बात है। अगर 1 महीने के अंदर अगर आप विदिन अ मंथ 1 महीने में, मिसाल के तौर पर अभी नवंबर का महीना चल रहा है 2024, अगर आप नवंबर के महीने में 1 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक आप पैसे जमा करते जाते हैं, चाहे आप चेक जमा करते हैं, चाहे आप कैश जमा करते हैं, जैसे भी करके कोई पे ऑर्डर आया हो, आपके अकाउंट में पैसे जमा हो जाते हैं। इन एग्रीगेट अगर 1 करोड़ जमा हो जाता है आपके अकाउंट में 1 महीने में, तो फिर ये जो इन्फॉर्मेशन जाती है वो एफबीआर के पास दिसंबर के महीने में, यूँ समझ लें नेक्स्ट मंथ में एफबीआर के पास ये इन्फॉर्मेशन वहाँ चली जाती है। जब ये इन्फॉर्मेशन जाएगी, तो फिर आप एफबीआर के रडार में ऑटोमेटिकली आ गए। अच्छा, इसमें चौथा है कि आप बैंक से कैश करते हैं, पैसे निकालते हैं, तो आप अ, पैसे कितने तक एग्ज़म्प्ट है इस टैक्स से? अगर 50,000 से कम है, तो फिर कोई मसला नहीं है। अगर 50,000 से ज़्यादा आप पैसे निकालते हैं एक दिन में, तो फिर 0.6% से उस अमाउंट पे टैक्स कट जाता है। तो वो टैक्स एफबीआर में जमा हो जाता है, आपकी सीएनआईसी पे बैंक जमा करता है, तो फिर ये आप एफबीआर के रडार पे आ गए। अच्छा, 5वाँ है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल। आप इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़ाहिर है एसी लगे हुए होते हैं, आप फाइलर नहीं हैं, अ, बिल जमा करते जाते हैं। अगर महीने का बिल अगर आपका 25,000 या 25,000 से ज़्यादा आ गया, 1 महीने का बिल, तो उस पे 7.5% से उसके ऊपर टैक्स जो है इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जो है ना वो जो बिल इश्यू करता है, जैसे कराची के अंदर देखें कि इलेक्ट्रिक है, अ, तो हर शहर के अपने-अपने इलेक्ट्रिसिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, वो जो बिल आपको इश्यू करता है, उसमें
ये 7.5% का टैक्स शामिल होगा। तो वो टैक्स कहाँ जाता है? वो टैक्स ज़ाहिर है इनकम टैक्स में जमा होता है आपके नाम पे, तो फिर आप यहाँ से भी एफबीआर के रडार में आ गए। ज़ाहिर है आप एक नॉन फाइलर हैं और 25,000 का बिल आप महीने का भर रहे हैं। ये अलग बात है कि जो जिनको रिटर्न फाइल करना ज़रूरी नहीं होता, लायबल नहीं है रिटर्न फाइल करने के, उनके भी कभी-कभी बिल आ जाते हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर आपके महीने की बिल यूँ समझ लें 25,000 आ रहा है महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो आप एफबीआर के रडार पे हैं। अच्छा, इसमें एक और बड़ी बात ये है समझने वाली, जो सोलर सिस्टम लगाते हैं लोग। अच्छा, उसमें अगर आप नॉन फाइलर हैं, तो ये सोलर लगाना भी आपके लिए खतरे से खाली नहीं है। वो इस वजह से कि जब आप नेट मीटरिंग करते हैं, जब आप सोलर सिस्टम को मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जो कि इलेक्ट्रिक है, उससे कनेक्ट करते हैं, तो आपके जो कंज़म्पशन है और आपने जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को जितना बिल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके दिया है, उस सिस्टम में दाखिल किया है, तो उसका आपके बिल कंज़म्पशन का और आपने जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की है, उसका डिफ़रेंस निकालता है। अगर आपका डिफ़रेंस ज़्यादा आ जाता है, तो वो के इलेक्ट्रिक जो है ना, वो अपना जो खरीद दिखाते हैं और इसके ऊपर जो है ना परचेज़ ऑफ गुड्स दिखा के 153(1)(a) जो सेक्शन है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेल ऑफ गुड्स में, वो आपका टैक्स काट के एफबीआर में जमा करता है। तो ये नॉन फाइलर है तो ज़ाहिर है आपका 11% से टैक्स कटेंगे, वो टैक्स काट के एफबीआर में जमा करता है। तो यहाँ से भी आप एफबीआर के रडार में आ जाते हैं। अच्छा, इसके बाद है आप सेविंग अकाउंट खोलते हैं बैंक में, तो उसपे प्रॉफ़िट आ जाता है, महीने का प्रॉफ़िट आता है, उसपे 35% से टैक्स कटेगा अगर आप नॉन फाइलर हैं और ये टैक्स आपके नाम पे जमा हो जाता है एफबीआर में, तो यहाँ से भी आप एफबीआर की नज़रों में आ जाते हैं। इसके अलावा आप जो पॉइंट ऑफ सेल पे जब आप कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, शॉपिंग भी करते हैं, तो फिर आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर भी 236(y) में उस ट्रांज़ैक्शन का 5% से आपका टैक्स कट जाता है। तो ये टैक्स भी आपके नाम पे एफबीआर में जमा हो जाता है और इस वजह से भी आप एफबीआर के रडार में आ जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं, आप नॉन फाइलर हैं और आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग कर रहे हैं और म्यूचुअल फंड्स वगैरह लिए हुए हैं, किसी भी किस्म का आपने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, इस पे कैपिटल गेन आ जाता है, तो उस कैपिटल गेन पे 15% टैक्स कट जाता है और जब जहाँ से डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड पे भी ज़ाहिर है नॉन फाइलर है तो 30% से 15% वाला है, तो 30% से आपका टैक्स कट जाता है। तो यहाँ से भी आपके जो टैक्स एफबीआर में आपके नाम से जमा हो रहा है, तो आप यहाँ से भी एफबीआर के रडार पे आ गए। तो यहाँ से ये सारे जो चीज़ें आप कर रहे हैं, ये जो ट्रांज़ैक्शंस आप कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी आप कर रहे हैं, गाड़ी भी आपने खरीदी हुई है, अच्छा इमोल प्रॉपर्टी भी आपने अपने नाम पे कोई की हुई है, तो इसका मतलब ये है कि आपको नॉन फाइलर रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये आखिर में आपको मैं ये कहना चाहूँगा, अगर ये सारी चीज़ें आपने कर ली हैं, ये ट्रांज़ैक्शंस आपने ऑलरेडी कर चुके हैं, तो फिर आपको फाइलर होना चाहिए और फाइलर होने में ही आपका फ़ायदा है बिकॉज़ आप ऑलरेडी एफबीआर के रडार पे मौजूद हैं। तो नोटिस आने से पहले रिटर्न फाइल करें और कोई पेनल्टी-वेनल्टी आने से पहले अपने रिटर्न फाइल करें। अगर अभी तो टाइम गुज़र गया, अगले साल के लिए आप इन चीज़ों को ज़हन में रखते हुए अपने ट्रांज़ैक्शंस करें और ताकि परेशानी से बच जाएँ। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।